उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को चुनाव के प्रचार के दौरान खदेड़ने का काम लगातार जारी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 से लेकर 30 जनवरी तक लगभग बीजेपी के 9 नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान गांव के लोगों ने खदेड़ने का काम किया है। इस खबर में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्हें गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। 70 साल में क्या था? ये सुई बनाने के लिए मशीन आई है देश में। अबे तुम मन चला इंडिया। ऐसा माना डैमेज भी नहीं होता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब की बार इतना विरोध है कि सरकार 7.5 दुकान बना दी। मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या मुक्त हुआ कहीं पे? ससुराल में साले को 12 लाख की गाड़ी दे दिया। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में सबसे पहला नाम जिसका आया है वो नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और कौसंबी के सिरातू से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कौसंबी के ही एक क्षेत्र जिसका नाम है गुलामीपुर, यहां पर केशव प्रसाद मौर्य 22 जनवरी को चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन जब वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो यहां उन्हें गांव वालों की नाराजगी का सामना करना पड़ा और यहां की महिलाओं ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को वापस जाना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए सपा के नेता आईपी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पहले कुर्सी खतरे में आई, अब स्टूल भी खतरे में है। आपको बता दें कि उन्होंने ये लाइन इसलिए लिखी क्योंकि एक बार ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में बैठने के लिए सोफा नहीं बल्कि स्टूल दिया जाता है। इसके बाद नाम आता है सुरेंद्र चौधरी का, जो प्रयागराज से एमएलसी हैं। ये 29 जनवरी को केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अफजलपुर वारी में गए थे और यहां भी लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। सुरेंद्र लोगों से ये कहने लगे कि बीजेपी ने मंदिर बनाई है, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और इसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। अगला नाम आता है गौरी शंकर वर्मा का। ये जालौन के उरई सीट से विधायक हैं। पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा है। लेकिन 29 जनवरी को जब वो अपने खुद के लिए प्रचार कर रहे थे तो उन्हें गांव वालों ने घेर लिया। गांव वालों ने उनसे सवाल पूछे, नेताजी समझाते रह गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। बाद में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ शराबी थे, वो शराबी मुझसे हिसाब मांग रहे थे। अगला नाम आता है देवेंद्र सिंह लोधी का, जो कि बुलंदशहर के सियाना सीट से विधायक हैं और इस बार मैदान में हैं। वो अपने लिए प्रचार करने के लिए अपने इलाके में पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी लोगों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। लोगों ने उन्हें घेर लिया, लोगों ने उनसे 5 साल का हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि 5 साल में ना तो सड़क बनी है, ना तो यहां पर नल लगे हुए हैं, ना तो पानी आ रहा है, जिसके बाद नेताजी वहां से चले गए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ के लोग हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे और हम उन्हें मना लेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विक्रम सैनी का। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से विधायक हैं और एक बार फिर से मैदान में हैं। 20 जनवरी को मुनव्वर गांव में वो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने यहां पर मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, जिसके बाद विधायक जी को वहां से जाना पड़ा। इसके बाद फिर 29 जनवरी को चांद समत गांव में वो गए, वहां पर भी लोगों ने उन्हें घेर लिया और वहां से भी उन्हें निकलना पड़ा। इसके बाद नाम आता है मनिंदर पाल का, जो कि
मेरठ के सिवल खास सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 21 जनवरी को वो पतौनी गांव में चुनाव प्रचार करने गए थे तो वहां पर हंगामा हो गया। योगी मोदी जिंदाबाद से ज्यादा वहां पर जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे। यहां पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगभग भिड़ गए थे, लेकिन समय रहते हुए विधायक वहां से निकल गए। अगला नाम आता है संभल की असमोली सीट का। यहां पर बीजेपी ने हरेंद्र सिंह रिंकू को मैदान में उतारा है और इनके सामने है सपा की पिंकी यादव, जो कि 2 बार यहां से विधायक रही हैं। जब 21 जनवरी को शकरपुर गांव में रिंकू पहुंचे थे तो यहां पर जोरदार हंगामा हुआ। यहां के लोगों ने ये कहा कि भाजपा ने गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे लिए कील गड़े थे, तो हम भाजपा को नहीं भूल सकते हैं और किसी भी हालत में भाजपा को हम वोट नहीं देंगे। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में अगला नाम है मानवेंद्र सिंह का। आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह को फिरोजाबाद के जसराना सीट से मैदान में उतारा गया है और उनका प्रचार करने के लिए उनकी पत्नी ज्योति किरण राजपूत एक जगह पहुंची थी तो वहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा और मानवेंद्र सिंह का इसके बाद एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत ठीक नहीं है, हम यहां से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे विरोधी ऐसी हरकत कर रहे हैं। लोगों के गुस्से का सामना करने वाली लिस्ट में आखिरी नाम आता है प्रेमपाल धनकर का। इनका मामला भी थोड़ा अलग है। अभी तक हमने जिनके नाम गिनाए हैं उन सभी लोगों का विरोध या तो विपक्षी पार्टियों ने किया या फिर लोगों ने किया, लेकिन प्रेमपाल धनकर के साथ ऐसा हुआ कि उनका विरोध दूसरी पार्टी के नेताओं ने नहीं बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया। वो एक जगह सर्व समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी। उन्होंने कहा कि प्रेमपाल धनकर को हम जानते नहीं हैं और इन्हें पैराशूट करके लाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस, सपा और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल लोगों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी बहुत कम ही खबर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो उन्हें लगातार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। देखना ये जरूरी है कि इसका असर मतदान पर कितना होता है। हालांकि अगर बात करें ओपिनियन पोल्स की तो ओपिनियन पोल्स लगातार ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है।